अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुमाइम और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे चैनल राउंड टू गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में। तो जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और आपको बताया था कि इस मसले को हल करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जिस तरह से मान लें कि एक बंदा उर्दू बोलता है और दूसरा बंदा चाइनीज़ बोलता है, ठीक है। अब ये दोनों बंदे ना, एक जो उर्दू बोलता है वो ना चाइनीज़ समझ सकता है और जो चाइनीज़ बोलता है वो उर्दू नहीं समझ सकता, और उन दोनों को कुछ बिज़नेस की डीलिंग करनी है। तो उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक ऐसे बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या कर सके, जो चाइनीज़ भी जानता हो और उर्दू भी जानता हो। तो वो क्या करेगा, उस चाइनीज़ बंदे की बात को समझेगा, फिर वो उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में समझाएगा। फिर वो जो बंदा उर्दू बोल रहा है वो समझकर उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करेगा। तो वो कैसा काम कर रहा है? एज़ एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम कर रहा है कि इसकी जो ज़बान है उस तक मतलब इस उर्दू बोलने जो उसने बोला है, जो जो चीज़ें उसने बोली है, उस चीज़ को किस में कन्वर्ट करके उसको समझा रहा है, चाइनीज़ में कन्वर्ट करके, ताकि यहाँ पर काम आसान हो सके। तो बिल्कुल इसी तरह से हम कंप्यूटर में जब कम्युनिकेट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में हम कोड करते हैं, तो इसको कन्वर्ट कौन करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है। ताकि मैंने जो अभी इंस्ट्रक्शन दिए इसको, कि मान लें मैंने इसको 3-4 इंस्ट्रक्शन दिए पेन टूल बनाने की, कि इसको ड्रॉ करना है, इसको डॉट ड्रॉ करना है, ड्रैग करे, तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने दिए, तो ये काम करना है। तो वो समझेगा कैसे? मैंने तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर दिया कि प्रिंट ये, प्रिंट वो, इफ़ आपको ये करना है, इफ़ आपको वो करना है, इस तरह से काम करना है। तो वो समझेगा कैसे? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 की सीरीज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो चलें डिस्कस करते हैं कितने तरह की टाइप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो 3 तरह की टाइप्स है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। पहली टाइप है इंटरप्रेटर, दूसरी टाइप है कंपाइलर और तीसरी टाइप है असेंबलर। अच्छा, इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर है, ये दोनों का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, जबकि असेंबलर का काम है कि सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि जब इंटरप्रेटर और कंपाइलर का दोनों का सेम काम है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, तो फिर ये दोनों चीज़ें अलग क्यों हैं? तो इसकी वजह मैं बताता हूँ कि इन दोनों की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी चेंज है, जिसकी वजह से ये दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर क्या करेगा? आपके हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, मगर लाइन बाय लाइन करेगा। किस तरह से? मान लें आपने एक 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। आपने 10 स्टेटमेंट दी कि आपको 10 नाम प्रिंट करवाने, प्रिंट एफ करके 10 नाम आपको प्रिंट करवाने, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा? पहले नाम में लिखा हुआ है एप्पल, दूसरे में है बनाना, तीसरे में है मैंगो। इस तरह से डिफरेंट उसके नाम दिए हुए हैं, फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले एप्पल को रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये इसने एक लाइन को एग्जीक्यूट किया। फिर इसी तरह से वो बनाना को रीड करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, इसने इसने क्या बात कही है, इसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर क्या कहते हैं, वो मैंगो को रीड करेगा वो, फिर उसके बाद वो क्या करेगा? उसको भी रीड करके कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये जो है क्या करता है इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन किसको रीड करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को, और फिर लाइन बाय लाइन क्या करता है? कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देता है आपके कोड को। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बार बार आपको कोड को रन करवाना पड़ता है ताकि ये एग्जीक्यूट कर सके। फिर उसके बाद आता है कंपाइलर। जबकि कंपाइलर क्या करता है? ये पूरे प्रोग्राम को पहले रीड करता है, फिर उसको रीड करने के बाद क्या करेगा? एग्जीक्यूट कर देगा। तो काम दोनों का सेम है कि वो लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और कंपाइलर क्या कर रहा है कि पूरे प्रोग्राम को क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है। तो अब आप ये सोचेंगे कि हम इंटरप्रेटर यूज़ करें या कंपाइलर यूज़ करें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह का है।
तो जैसे कि जुपिटर आईडी जो पाइथन के लिए यूज़ की जाती है, तो वहाँ पे इंटरप्रेटर यूज़ किया जाता है। और अगर मैं सी++ की बात करूँ, विजुअल स्टूडियो या किसी और दूसरे आईडी की, तो इसमें जितनी भी आईडीज़ हैं इसमें कंपाइलर यूज़ किया जाता है। तो वो प्रोग्रामर चॉइस के ऊपर होता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोग्रामर होते हैं वो कंपाइल ही कर रहे होते हैं, इंटरप्रेटर। ज़्यादातर जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो खुद जो एक्सपीरियंस किया है, वो लर्निंग बेस तक सही रहता है, लेकिन एज़ अ प्रोफेशनल में थोड़ा सा वो मसला होता है, क्योंकि आपका कोड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप एक एक लाइन करके किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं आपको इन दोनों के डिफरेंस बताता हूँ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का दोनों का डिफरेंस क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे अभी और असेंबलर का, जैसे मैंने आपको बताया कि वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जबकि इसका और दूसरा कोई काम नहीं है। ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 की सीरीज़ में कन्वर्ट कर देगा। ये अभी आप मेरे स्लाइड्स में एक पिक्चर भी देख रहे होंगे जिसमें कुछ कोड को 0 और 1 में कन्वर्ट किया हुआ होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये पूरे प्रोग्राम को क्या करता है, 0 और 1 के सीरीज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो चलें डिस्कस करते हैं डिफरेंट को, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंट को। सबसे पहली चीज़ क्या, अभी जैसे मैंने बताया, कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट वो करेगा, रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन उसको रीड करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो कंपाइलर है वो आपका क्या है, ज़्यादा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। इसकी वजह ये कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रीड कर देगा। अब 10 लाइन का कोड है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जबकि 10 लाइन के यहाँ पे भी कोड है, तो एक एक लाइन करके काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो कंपाइलर थोड़ा ज़्यादा फास्टर रहता है कंपैरेटिवली इंटरप्रेटर के। तो इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो रहता है कंपाइलर के, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि द कंपाइलेशन इज़ डन बिफोर एग्जीक्यूशन। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि वो जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, पहले पूरे कोड को रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। जबकि जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, साइमल्टेनियसली इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। मतलब आपके कोड को रीड करेगा, आपने एक वो लिखा, कोड लिखा, तो उसको रीड करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा, फिर उसको रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, और उसको एग्जीक्यूट करेगा। जबकि कंपाइलर क्या करेगा, पहले पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और इसके साथ साथ इसके कुछ एडवांटेजेस है, तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ होते हैं हर चीज़ के। तो कंपाइलर का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके प्रोग्राम में कहीं एरर है, मान ले 20 लाइन का कोड है और 20 लाइन में कहीं पर एरर है, तो आपको वहाँ पर अपने एरर को ढूंढना पड़ जाएगा कि मेरे एरर कहाँ है, और कंपाइलर फिर आपके प्रोग्राम को रन नहीं करेगा एरर होने की वजह कर, और पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मगर इंटरप्रेटर में क्या होगा कि आपने 20 लाइन का कोड लिखा, अब छठी लाइन में वहाँ पर एरर है, तो वो बाकी के जो 5 लाइन है ऊपर के, उनको तो एग्जीक्यूट कर देगा, मगर जो बाकी के 15 लाइन है उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो बता देगा, एरर शो प्रोवाइड कर देगा कि आपके इस लाइन में एरर है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो कोड है हमारा, थोड़ा सा डीबग करने में आसानी हो जाती है कि हमारे इस लाइन में एरर है, जबकि कंपाइलर में ऐसा नहीं है। कंपाइलर में आपके पूरे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और वो एरर शो कर देगा कि आपके इस पूरे कोड में एरर है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।